इस देश में जो सत्ता नसी है वही इस देश को लूट रहा है। कुल मिलाकर के चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हादसा है, दुर्घटना है, लेकिन क्या बिपिन रावत, गोपीनाथ मुंडे, विजय रूपाणी सबके साथ हादसा? मुझे तो चिंता उन लोगों की हो रही है जो इनके सहयोगी अभी वर्तमान में बचे हुए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे। पता चला है कि निरहुआ रिक्शा वाले की सवारी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पहले भी विपक्ष में था, वैचारिक मतभेद हुआ करता था, मनभेद नहीं हुआ करता था, और आप अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इस स्तर पे गिर जाओगे, इसकी कल्पना पूरे हिंदुस्तान में नहीं की गई थी। अरे श्रद्धांजलि दीजिए ना आप। मैं श्रद्धांजलि तो कल भी दिया हूं, आज भी दे रहा हूं कि उस विमान में जितने लोग थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के साथ, कोस क्यों रहे हैं बीजेपी को, अजीत पवार जी के साथ, उन सभी को मैं सशक्त नमन करते हुए भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोका ईश्वर से प्रार्थना करता हूं शोका कुल परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें इस दुख को सहने की। उसके बाद जितने लोग का इंतकाल हुआ है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन इस वक्त कहीं आपको आया कि महादुख मैं सह रहा हूं, महाविनाशक, देश के लिए नासूर, नासपीटा देश के माननीय प्रधानमंत्री, भाई कब तक बचते रहोगे? भाई आज हिंदुस्तान की जनता वो डरी सहमी हुई है, कोई जज भी इनके खिलाफ निर्णय देने से घबरा रहा, कहीं जस्टिस लोया न बना दिया जाओ। क्या आपको शंका है, क्या साजिश था क्या अजीत पवार जी का निधन? भाई वहां पे प्रत्यक्षदर्शी बता रहा था कि प्लेन क्रैश होने से पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट तभी होता है जब उसमें कुछ इस तरह से विस्फोटक सामग्री रखी गई हो। लोग क्या कह रहे, छोड़िए, आप तो पूर्व फौजी रहे हैं, आपको तो मालूम है कानून का जानकारी। देखिए उसमें पायलट भी ठीक थे, पायलट के सहयोग भी ठीक थे, अजीत पवार भी ठीक थे, और विमान भी ठीक था। जो लोग तमाम इसके जानकार लोग बता रहे हैं तमाम चैनलों पे बैठ करके, तो आप बताइए ये साजिश नहीं हो सकती है तो और हो क्या सकती है? 15 दिन पहले अजीत पवार साहब ने कहा था कि इनके काले कारनामों की मेरे पास फाइल है और मैं इसे उजागर करूंगा। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, 200 करोड़ का बजट था पीडब्ल्यूडी विभाग का। भरम फैला रहे हैं। मैं नहीं भरम फैला रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, वो फाइल में है। बंद कीजिए तमाशा करना। मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ, जो उस फाइल में है, जो छन के खबरें आ रही हैं, वो 310 करोड़ किया गया, 100 करोड़ भाजपा का और 10 करोड़ अधिकारियों का। अजीत पवार पे नहीं आरोप है? अजीत कहा था ना चिक्की पिसिंग तो पिसिंग तो कहे अपने पार्टी में लेके मुख्यमंत्री बनाई, डिप्टी सीएम बनाई। आपके वहां जितने लोग आ जाते हैं मजबूत लोग, उससे पहले तो आप आरोप लगा देते हो, विधवा आलाप करते हो छाती पीट करके। आप हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप लगाए, नारायण राणे आपके साथ है, ये भी घोटाले मास्टर। एकनाथ शिंदे के ऊपर आपने आरोप लगाया, उसे सीएम बनाया। उसके बाद आरोप लगाया अजीत पवार के ऊपर, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। तो आप बताइए कि आप की तरह दूध के धोले हैं, जल रहा है। शंकराचार्य का अपमान किया है इन्होंने, मंदिरों को तोड़वाया है। ये हिंदुस्तान के हितैषी नहीं हो सकते बीजेपी वाले। और सनातन धर्म के लोग जो हैं, कल तक इनकी दलाली कर रहे थे, इनकी चरण वंदना कर रहे थे, राष्ट्रभक्ति। जब कीड़े मकोड़े के तरह से भाजपा शासित राज्यों में जहरीला पानी पी के लोग मर रहे थे, तो जितने यूजीसी के लिए आंदोलित है, राष्ट्रभक्त मर रहे हैं, ये कुत्ते की दुम के तरह से भाजपा खेमे में राष्ट्रभक्त मर रहे थे।
सीसीटीवी फुटेज देखा आपने अजीत पवार जी का, हाँ अजीत पवार प्लेन का। क्रैश वाला? हाँ हाँ देखा। तो उसमें आपने देखा नहीं कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हो रहा है? हाँ धमाका हुआ ऊपर पहले। फिर धमाका, क्या बम की आशंका दे रहे हैं क्या आप? भाई धमाका होने का मतलब क्या है, वैसे अपने आप पे फट जाएगा। अरे मोदी जी का सिस्टम इतना कमजोर नहीं है अमित शाह जी का कि कुछ भी हो जाएगा। अरे वाह वाह, पुलवामा की सच्चाई तो आज तक आई नहीं, पहलगांव उरी की आई नहीं, आप बताइए पठानकोट की आई नहीं, दिल्ली बम ब्लास्ट का कोई जानकारी नहीं मिली कि कौन आतंकवादी रख के गया था, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तो आप मुझे बताइए इसकी जानकारी कहां से मिलेगी हिंदुस्तान को? मौत पे राजनीति करेंगे आप? मैं मौत पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, शक की इस सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहा हूं। सुश्री ममता बनर्जी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने भी उठाया। माननीय कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी शंका जाहिर की है। यहाँ तक कि तमाम विपक्ष के नेता, राजनीति करना फितरत नहीं है, शंकराचार्य पर इसको बोल दिया, पब्लिक के बीच निकले, पब्लिक नोट्स डालेगी। शंकराचार्य अपमानित हो रहे थे इसके मुख्यमंत्री के द्वारा, आई बेशर्मी से यहाँ जो है तमाशा देख रहा था। आप यूजीसी ला करके जो है अपर कास्ट को, दलित और ओबी से लड़ाने का काम कर घिनौना कुकृत किया है। सीएम फडणवीस ने कहा, चुनौती दी है, जो राजनीति करेगा इलाज हो जाएगा उसका। सीएम फडणवीस मिल जाएंगे तो घुटना रख दू, बाभन है वो, ब्राह्मण नहीं है वो, वर्णशंकर है। ये सब अपनी सत्ता की लालच में इस तरह का काम करते, घिनौना कुकृत करते हैं। लगातार प्लेन क्रैश पे क्रैश क्यों होता जा रहा है? क्या सरकार फेल है? सरकार फेल है या सरकार करवा रही है? मुझे तो शक है कि गवर्नमेंट की साजिश का हिस्सा जो इनका राज जान गया, कल उगले ना, सरकारी गवाह ना बने, इसलिए उनको उनकी लीला ही समाप्त करा दो। बीजेपी मरवा रही है लोगों को। और कौन मरवा रहा? कोरोना काल में मारे गए लोग, किसी ने कुछ बोला? नोटबंदी में मारे गए लोग, किसी ने कुछ बोला? आप मुझे बताएं, जहरीला पानी पी करके इंदौर में करीब 24-25 लोग मर गए, इस बेशरम ने कुछ बोला? अरे उद्यान मंत्री तो कह रहे हैं कि सब ठीक है। कौन? यह है ना गद्दार खानदान का ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी के मंत्री को गद्दार कहेंगे? ये इसका परिवार, इसके ब्लड में गद्दारी है, इसके पूर्वज गद्दार थे, इसके ब्लड में गद्दारी है। अब अजीत पवार के पार्टी का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा? वो चले जाएंगे शरद पवार जी के साथ। राहुल जी भी गए अभी, क्या कुछ होगा क्या? भाई देखिए, शरद पवार का पारिवारिक रिश्ता था और आज भी है। राहुल जी को अपना भाई आज भी उनकी बेटी मानती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि किसी के भी दुश्मन के वहां भी अगर विपत आई हो तो उसकी भी लोग दादा दादा कह के रो रहे हैं कि आखिर ये बीजेपी छोड़ने वाले भी थे या? हाँ, इसीलिए तो हुआ है कांड सब कुछ। ये क्या बोलते हैं, ये संजय राउत ने बयान दिया था कि अब आ जाएंगे, अपने चाचा के साथ गले मिल जाएंगे, हम लोग साथ रहेंगे। क्या खतरे में महाराष्ट्र की सरकार? महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग चलो वहां से। एकनाथ शिंदे भी निकल, आशंका जताई, रो रहे थे वो। रोएंगे नहीं कि उनके साथ ऐसा मजबूत आदमी के साथ, तो मैं तो दलित हूँ, मेरे साथ क्या हाल होगा? क्या मोदी शाह जी फंस गए पूरी तरह से? पूरी तरीके से फंस गए हैं। सत्ता चेंज हुई तो ये दोनों जेल जाएंगे। नीतीश बाबू, चंद्रबाबू जी का आंख नहीं खुल रहा है। ये दोनों की खुल चुकी है। अब ये पहल कौन करे पहले, अब बारिश की है, हालांकि दोनों घोटालेबाज हैं। चलिए, पूर्व फौजी रहे, आप क्या कहेंगे प्लेन क्रैश को, अजीत पवार के निधन को देखते हुए? बहुत देश में हंगामा हो रहा है। भाई मैं विपक्षी नेताओं से यही गुजारिश करूंगा कि अपने संसाधनों से यात्रा करें और सावधानी, रात में बिल्कुल यात्रा न करें और सुरक्षा के दायरे में रहें। ये हत्यारों और गोधरा के नरहंताओं की सरकार है। ये सरकार निकम्मी हो गई है। ये सरकार निठल्ली, निकम्मी और देश के साथ विश्वासघाती सरकार साबित हो गई। अजीत पवार के निधन का जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार।